इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पिछले 4 दिनों से महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कोंकण रीजन का है, लेकिन कोल्हापुर और सांगली में, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र के इलाके हैं, यहां भी बाढ़ ने कहर ढाया है। बारिश और लैंडस्लाइड में पिछले 72 घंटों में 149 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी 100 लोग लापता हैं। वहीं महाराष्ट्र में बाढ़ के कहर से कुल 228 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आर्मी ने भी एक वॉर रूम तैयार किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज सतारा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। महाराष्ट्र का कोल्हापुर बाढ़ में डूबा हुआ है। करीब करीब आधा कोल्हापुर डूबा है। यहाँ के शिरौली इलाके में तबाही सबसे ज्यादा है। हाईवे डूब गए, किनारे पर बनी दुकानें डूब गई। आलम यह है कि बड़े बड़े शोरूम तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोल्हापुर से बेंगलुरु जाने वाले हाईवे को बंद करना पड़ा। कोल्हापुर में तबाही का कैसा मंजर है, हमारे संवाददाता राजेश कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोल्हापुर से अगर किसी को बाहर जाना है या फिर शिरोली से कोल्हापुर के अंदर जाना है तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, केडीआरएफ की टीम जो है उनके लिए ब्रिज का काम कर रही है। उन्हें अपने घरों तक छोड़ रही है। जो लोग शिरोली फ्लाईओवर पर अटके हुए हैं उन्हें कोल्हापुर ले जा रही है, उनके घरों तक छोड़ रही है। इस वक्त इस बोट में मरीज हैं, उनको घर जाना था, उनको इस वक्त केडीआरएफ की टीम जो है, कोल्हापुर डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की जो टीम है, वो लेकर कोल्हापुर की तरफ जा रही है। और आप तस्वीरें देखिए कि क्या हाल है इन चमचमाती सड़कों का, इन शोरूम्स का क्या हाल है। ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर्स के शोरूम्स हैं कोल्हापुर हाईवे पे, और वहाँ ये पूरी तरीके से इस वक्त जलमग्न है। फर्नीचर की दुकान है जो इस वक्त कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, वो जलमग्न है पूरी तरीके से। सारा फर्नीचर बर्बाद है। उसके बगल में एक और फर्नीचर का दुकान था जो बह गया, तो उसके साथ पूरी फर्नीचर भी बह गई है। देखिए सारे के सारे ये गैरेज था, सारी गाड़ियां जो है इस वक्त जलमग्न है, पूरी तरीके से पानी के अंदर है। तस्वीरें जहां तक दूर जाएंगी आपकी नजर जाएंगी, सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि कोई नदी नहीं है, ये खेत हैं और लोगों के घर हैं जो इस वक्त पानी में डूबे हैं। तो ये दूसरा सिरा जो है वो शिरोली फ्लाईओवर का, हम वहाँ पे शिरोली फ्लाईओवर से पार करते हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। पिछले 5-6 दिनों से लगातार इन इलाकों में काम कर रही है, क्योंकि इन इलाकों में बेहिसाब पानी भरा था। हजारों लोगों को बचाया गया इन इलाकों में, क्योंकि एकाएक पानी भरा। यहाँ पे लोगों को अपना घर छोड़ के सुरक्षित जगह पर जाने का मौका नहीं मिला। तो लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई और हजारों लोगों को बचाया गया। इस वक्त तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये खेत खलिहान इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न है। पंचगंगा नदी का पानी कोल्हापुर में दाखिल हो गया था 3 से 4 दिन पहले, और उसके बाद से कोल्हापुर शहर तक पहुंचना नामुमकिन था। अब थोड़ा पानी कम हुआ है, हाईवे से पानी कम हुआ है, इसलिए कोल्हापुर में लोग पहुंच पा रहे हैं, वरना कल तक कोल्हापुर में कोई पहुंच नहीं पा रहा था। अब ये देखिए बिजली का खंभा, इस खंबे की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इस इलाके में कितना पानी है। ये खेत है, खलिहान है या नदी है, इस बात का पता नहीं चल पा रहा है इस वक्त, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। बिजली की तारें जो है वो पूरी तरीके से डूबी हैं। इस वक्त पानी का बहाव जो इतना तेज है यहाँ पे, तो एनडीआरएफ की टीम भी बड़े ही एहतियात से इस वक्त यहाँ पे बोट को, अपने नाव को आगे बढ़ा रही है। रास्ता जो है, हर रोज रास्ता बदलना पड़ रहा है एनडीआरएफ को, क्योंकि पानी का स्तर है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। यही वजह है कि बहुत सोच समझकर रास्ते का चुनाव करना पड़ रहा है। देखिए दूसरी टीम भी एनडीआरएफ की इस वक्त है, चिखली गांव की तरफ जा रही है। चिखली गांव और वडंगे और अम्बेवाड़ी, ये गांव में पानी बहुत ज़्यादा था। हमने कई तस्वीरें देखी थी कि एनडीआरएफ की टीम ने अपने कंधों पर महिलाओं को बचाया था। वो इन्हीं इलाकों की थी, यहीं से लोग जो हैं वो लोगों को बचाया गया था। तो फिलहाल स्थिति बहुत ठीक नहीं है। पानी निकलने में, पानी देख के आप
समझ सकते हैं कि पानी निकलने में कई दिनों का वक्त लगेगा। जल स्तर कम जरूर हो रहा है, लेकिन पानी निकलने में कई दिनों का वक्त लगेगा। 15 दिन 20 दिन से पहले ये पानी निकलने वाला नहीं है, और वो भी तब जब बरसात न हो। देखिए भैंस वहाँ पे डूबी है, उस वक्त देखिए उधर भैंस जो है वो डूब गई है। वहाँ पे कई मवेशियों की जान जो है इसी तरीके से इस बाढ़ में चली गई है। बचाने की कोशिशें हुई हैं, मवेशियों को बचाया भी गया है, लेकिन फिर भी इस वक्त ये तस्वीरें इन इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बेहद परेशान करने वाली हैं और डरावनी भी हैं। कल तक जहाँ पे खेत थे, खलिहान थे, वो इस वक्त लग रहा है बड़ा समंदर है। इस वक्त ये तस्वीरें जो हैं वो कोल्हापुर की हैं, और कोल्हापुर को भी वक्त लगेगा इस पूरी त्रासदी से निकलने के लिए। कोल्हापुर की तस्वीर आपने देखी जो पूरी तरह से पानी में डूबा है। वहीं महाड़ में पानी तो शहर से निकल चुका है, लेकिन अपने पीछे तबाही छोड़ गया। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने महाड़ से रिपोर्ट भेजी। इसे देखिए और समझिए कैसे बाढ़ के पानी ने महाड़ के लोगों को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। सावित्री नदी में आए बाढ़ ने महाड़ पर कहर बरपाया, और इस कहर की तस्वीरें मैं आपको सीधे टॉप एंगल के जरिए दिखाता हूं। जितनी दुकानें थे, घर थे, वो सब कुछ इसमें तबाह हो गए। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि जो इसकी चपेट में आया उसे ये पानी बहा ले गया। सामने देखिए लोगों के घर, दुकान टूट चुके हैं, दीवार टूट चुकी है, और लोगों के घरों में करीब यहाँ पर 15 से 20 फीट तक पानी था। अब पानी निकल जाने के बाद की तस्वीरें देखिए, लोग किसी तरह से उनके घरों में जो तबाही हुई है उससे संभलने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। घर में जो अनाज था, अन्य सामान थे, वो पानी में लगातार 2 दिन रहने की वजह से सड़ चुके हैं। बड़े पैमाने पर गंदगी पूरे शहर में फैली हुई है, और इसी गंदगी को अब साफ करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन, कई समाजसेवी संस्थाओं द्वारा कर रही है। दिक्कत ये भी है कि बाढ़ के पानी के साथ हजारों टन मिट्टी भी बहकर आई थी, और अब पानी निकल जाने के बाद हर तरफ इस तरह से दलदल ही दलदल है। तो इस दलदल कीचड़ को निकालने का काम भी जारी है। यहाँ देखिए किस तरह से सब कुछ तबाह कर गया ये बाढ़ का पानी। इलेक्ट्रिक पोल्स थे वो बाढ़ के पानी की वजह से खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। लोगों के घरों का जो सामान था, जो सड़ चुका था, उसे उन्होंने सड़क पर फेंक दिया है, और इस वजह से अब लगातार यहाँ पर बदबू आ रही है। सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। बड़े बड़े जेसीबी मशीन, डंपर्स के जरिए ये जो कचरा फिलहाल सड़क पर पड़ा हुआ है उसे हटाने की कोशिश फिलहाल प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि अगर ये कीचड़ मलबा इसी तरह से यहाँ पड़ा रहा, इसी तरह से गंदगी पड़ी रही, तब बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है वो हो सकती है। बीमारी फैलने का खतरा भी जो है वो बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 48 घंटों से ज़्यादा समय तक इस जगह पर 15 से 20 फीट तक का पानी था, और जिस तरह से मिट्टी आई थी उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। दूसरा ये हिस्सा देखिए आप, जो है ग्राउंड का है, यह एक पार्क था, ये पार्क भी पूरी तरह से डूबा था। तो अब बाढ़ के पानी के साथ जो कूड़ा आया था वो कूड़ा अब इस पार्क में है। आप देखिए किस तरह से जो खेलने के सामान थे, जो इक्विपमेंट्स, वो किस तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हर तरफ तबाही का ही मंजर है और लोग बेहद परेशान हैं। एक और दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा मैं आपको। देखिए सामने जो दुकानें हैं वो दुकानें भी पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से ही पहले ही बहुत बड़ा आर्थिक संकट था, लेकिन अब जिस तरह से इस बाढ़ ने कहर बरपाया उस वजह से उनकी जो बची कुची जिंदगी थी वो भी तबाह हो गई। लोगों के दुकान, मकान सब कुछ बर्बाद हो गए। अब इस शहर को फिर एक बार ट्रैक पर लाने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। और महाराष्ट्र के बाद बारिश से गुजरात का क्या हाल हुआ आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।